खबरों में आगे बढ़ते हैं। माफिया और विधायक मुख्तार अंसारी को पंजाब की मोहाली कोर्ट ने 14 दिन की न्यायिक हिरासत में जेल भेजा है। मुख्तार पर पंजाब के एक बिल्डर से 10 करोड़ की रंगदारी मांगने का आरोप है। मुख्तार अंसारी को रोपड़ जेल में रखा गया है। मोहाली के एक बड़े बिल्डर के पास रंगदारी के लिए दिसंबर से फोन कॉल आ रही थी। फोन करने वाला खुद को मुख्तार अंसारी बताते हुए जान से मारने की धमकी देकर 10 करोड़ की रंगदारी मांग रहा था। बिल्डर ने पुलिस से शिकायत की। पंजाब पुलिस ने फिर धमकी भरे फोन को रिकॉर्ड कर लिया। दिलचस्प बात यह कि मुख्तार अंसारी अभी बीजेपी विधायक कृष्णानंद राय की हत्या के केस में बांदा जेल में बंद था। पंजाब पुलिस प्रोडक्शन वारंट पर उसे बांदा जेल से मोहाली ले गई थी। पंजाब पुलिस ने धमकी भरे फोन की आवाज के सैंपल फॉरेंसिक लैब भेजे हैं। सैंपल को मुख्तार अंसारी की आवाज से मिलाया जाएगा। कॉल के रिगार्डिंग हमें केस रजिस्टर्ड किया था। उस केस रजिस्टर्ड जब हमने केस रजिस्टर्ड किया तो इसको वेरीफाई करने के लिए हम इसको प्रोडक्शन वारंट पे लेके आए और इससे 2 दिन के पुलिस रिमांड के बाद आज उसको रोपड़ जेल भेज दिया गया। सर, प्रोडक्शन वारंट में कुछ चीज़ें निकली जैसे आपने बताया, उसमें जो हमने इन्वेस्टिगेशन किया इसमें इनके वॉइस सैंपल वगैरह ले लिए, फॉरेंसिक में भेज दिया इनको और वहाँ से रिपोर्ट आने के बाद जो भी जैसे भी होगी उस फर्दर हम कार्रवाई कर देंगे। साफ तौर पर जो एसएसपी मोहाली उनका कहना है कि 2 दिन का जो पुलिस रिमांड लिया था, वॉइस सैंपलिंग जो है वो की गई है। हालांकि अब फॉरेंसिक जो है रिपोर्ट का इंतजार किया जा रहा है और भी कई चीज़ें निकल कर आएंगी। हालांकि वो कई चीज़ें हैं वो उसको डिस्क्लोज जो है वो नहीं करना चाहते। लेकिन बड़ी हैरानी की बात यह है कि यूपी का जो तार है वो पंजाब में जुड़ रहा है या किस तरह की चीज़ें हैं, अब ये इन्वेस्टिगेशन का पार्ट है। मोहाली से कैमरामैन अशोक बेनीवाल के साथ मनोज राठी, न्यूज़ 18 पंजाब। और इस मुद्दे पर बात करने के लिए हमारे साथ इस वक्त अधिवक्ता जुड़ गए हैं रवि शर्मा जी। रवि शर्मा जी, ऐसा लग रहा है अब कि मुख्तार अंसारी की मुश्किलें अब और ज्यादा बढ़ जाएंगी। किस तरह के आसार बन रहे हैं जो उन्हें रिमांड पर लिया गया है? क्या लगता है कि उनकी रिमांड की अवधि और ज्यादा बढ़ाने की मांग भी की जाएगी? जी बिल्कुल, ऐसा भी किया जा सकता है और निश्चित तौर पे ये सबसे पहली बात तो ये जो एफएसएल रिपोर्ट की बात आ रही है, जब तक कि ये नहीं आती है निश्चित तौर पे इसका रिपोर्ट का आना एक बहुत ही जरूरी तथ्य होगा, क्योंकि इससे ये पता चलेगा कि मुख्तार अंसारी एक्चुअली इसमें इन्वॉल्व थे या किसी और ने इनके नाम से वो किया हुआ है। और साथ ही साथ ये स्थिति जो आई है इसमें निश्चित तौर पे ये ऑलरेडी अभी कन्विक्टेड है और जेल में है ऑलरेडी, उससे इनको यहाँ पर लाया गया है। तो निश्चित तौर पर जो पुराना केस चल रहा है और जिसमें ये ऑलरेडी कन्विक्टेड है और लाइफ इम्प्रिजनमेंट मिला हुआ है, इस अवस्था में निश्चित तौर पे ये कहा जा सकता है कि इस केस में इनकी मुश्किलें बढ़ेंगी। और साथ ही साथ अगर ये पाया जाता है कि ये कॉल इन्होंने किया तो निश्चित तौर पर ये जो मुकदमा दर्ज किया जाएगा या दर्ज किया जा चुका होगा वो एक्सटॉर्शन का मामला बनता है और साथ ही साथ ये क्रिमिनल इंटिमिडेशन का भी मामला है 506 के तहत। और इन दोनों धाराओं में निश्चित तौर पे आप एक्सटॉर्शन के लिए 10 साल के लिए करीबन सजा है और अधिकतम 10 साल के लिए, साथ ही साथ आपको फाइन का भी प्रावधान किया गया है। और इसी के साथ साथ आपके 506 में भी इस तरह के 2 साल का प्रावधान है। और इसी ऐसी स्थिति में निश्चित तौर पे मुख्तार अंसारी जो कुख्यात इस तरीके से अपराधी जग जाहिर है, निश्चित तौर पर इनके लिए वो मुश्किलें आने वाली हैं। और चूंकि वो ऑलरेडी जेल्ड हैं और ऑलरेडी सजा काट रहे हैं, ऐसी स्थिति में इनके साथ ये चीज जुड़ना, तो यदि कोई समय इनके पास बचा हुआ है, जो भी पिछले मुकदमे में इनको क्या सजा दी गई है, अगर लाइफ टर्म है, तो निश्चित तौर पर जो भी अगर रिमाइंडर पीरियड इनके पास बचा होगा तो उसके लिए भी इनको दंडित किया जाएगा अलग से। तो इस तरह की अवस्था मतलब न्यायिक प्रक्रिया में कई तरह की व्यवस्थाएं विधान में है जिसके तहत कोर्ट अपनी कार्रवाई करेगा और इनके लिए मुश्किलात बढ़नी है। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए आपका रवि शर्मा जी। थैंक यू। तो अधिवक्ता हमसे बात कर रहे थे रवि शर्मा, बता रहे थे कि क्या कुछ हो सकता है क्योंकि मुख्तार अंसारी की मुश्किलें पहले से ही बढ़ी हुई है, पहले से ही वो जेल में थे और अब एक और मामला उन पर लगा है और ऐसे में इंतजार किया जा रहा है सैंपल जो फॉरेंसिक लैब भेजे गए हैं उनकी आवाज के, जो कि धमकी भरे फोन कॉल से की आवाज से मिलाए जाएंगे और अगर ये मिल जाते हैं तो उसके बाद मुख्तार अंसारी की मुश्किलें और ज्यादा बढ़ जाएंगी। बिल्डर ने जान से मारने की धमकी देने का आरोप लगाया है। पंजाब के बिल्डर हैं जिनका आरोप है कि उनसे 10 करोड़ की रंगदारी की मांग की गई। फिलहाल आपको बता दें कि माफिया और विधायक मुख्तार अंसारी को पंजाब की मोहाली कोर्ट ने 14 दिन की न्यायिक हिरासत में जेल भेजा है। हमारे साथ हमारे सहयोगी अजीत जुड़ गए हैं।
अजीत, जेल के अंदर से भी धमकियां दी जाती हैं और ये कोई पहला मामला नहीं, लेकिन इस बार ये हाई प्रोफाइल और बड़ा मामला है। ये बताइए कि क्या कुछ और कहा जा रहा है। देखिए मोनिका, बिल्कुल मुख्तार अंसारी और अतीक जैसे लोग जेलों में बैठकर अपना पूरा साम्राज्य चलाते हैं। और आपने देखा था कि देवरिया की जेल में कितना लखनऊ के व्यापारी को अतीक ने उठवाया था और उसकी 35 करोड़ की कंपनी को अपने लोगों के नाम करा लिया था। और मुख्तार अंसारी जो बांदा जेल में बंद है कृष्णानंद राय हत्याकांड में और काफी पिछले 13 सालों से बंद है, लेकिन इनके रसूख में कोई कमी नहीं है। लेकिन इस बार जो इनके द्वारा 10 करोड़ की फिरौती मांगी गई है वो पंजाब के एक बड़े बिल्डर से मांगी गई थी और कहा जा रहा है कि वो पंजाब के चीफ मिनिस्टर का काफी करीबी माना जाता है बिल्डर। लिहाजा पंजाब पुलिस एक्शन में आ गई और उन्हें रातों रात यहां से पंजाब ले गई और रोपड़ जेल में रखा। सबसे ज्यादा सुर्खियों में जब AK-47 से 400 गोलियां चलवाई थी मुख्तार ने जेल में रहते हुए 2005 में, जिसमें कृष्णानंद राय समेत 7 लोगों की मौत हो गई थी। तो निश्चित तौर पर मुख्तार जैसे लोग, वो चाहे जेल के अंदर हो या जेल के बाहर, उनके रसूख में कोई कमी नहीं है। हालांकि सरकार लगातार ऐसे अपराधियों पर कार्रवाई कर रही है। मुन्ना बजरंगी जो इसके गैंग के थे वो जेल में मारे जा चुके हैं। तो लिहाजा मुख्तार अंसारी अब एक बार जो फंसते नजर आ रहे हैं, चूंकि बड़ा लंबा आपराधिक इतिहास है। 40 से अधिक मुकदमे मुख्तार अंसारी के खिलाफ दर्ज हैं, चाहे वो ठेकेदारी का मसला हो, स्क्रैप का हो, खनन का हो, बहुत सारे ऐसे मसले हैं जिस पर मुख्तार अंसारी के ऊपर रेलवे की ठेकेदारी और शराब को लेकर सारे, और 2000 जो मऊ में दंगे हुए थे उसके आरोपी हैं मुख्तार। 2 बड़े मसले हैं मोनिका जिसके तहत वो इस वक्त जेल में है। एक मऊ में जो दंगा भड़काने का आरोप था और दूसरा कृष्णानंद राय की हत्या का आरोप था। और अब जेल में अंदर रहकर अगर आप इस तरीके की हरकतें करते हैं, हालांकि जो दावा है उत्तर प्रदेश की जेल जो ADG जेल है चंद्र प्रकाश उनकी तरफ से कि जेलों में कुछ नहीं हो रहा, लेकिन अतीक मुख्तार ऐसे माफियाओं की जो कारगुजारी होती है समय समय पर सामने आती है। और आपने रायबरेली जेल में भी देखा था किस तरह उसका वीडियो वायरल हुआ था। तो निश्चित तौर पर एक बड़ा सवाल जेल प्रशासन पर खड़ा होता है, सरकार के जो नुमाइंदे हैं उन पर खड़ा होता है कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है। क्या मुख्तार अंसारी जैसे लोग अभी भी जेलों से रहकर अपनी हुकूमत, अपना साम्राज्य चला रहे हैं? और निश्चित तौर पर अब चूंकि पंजाब पुलिस उन्हें ले गई है तो शायद वो यूपी पुलिस और पंजाब पुलिस में काफी फर्क माना जाता है। और वहां के ऐसे बिल्डर्स का मसला है जो पंजाब सरकार का काफी करीबी है। तो निश्चित तौर पर अब मुख्तार अंसारी की जो सैंपल है वो जांच के लिए भेज दिए गए, उनकी आवाज का सैंपल लिया जा रहा है और उन्हें अब रोपड़ जेल में शिफ्ट कर दिया गया 14 दिन की न्यायिक हिरासत के बाद। तो अब शायद मुख्तार के लिए मुसीबतों भरा दिन शुरू होने वाला है। उनका अजीत, क्या ऐसे में कुछ राजनीतिक बयान भी दिए गए हैं? देखिए, अभी राजनीतिक बयान मुख्तार के पक्ष में नहीं आए हैं किसी की तरफ से। बस ये देखना होगा कि आगे कोई पार्टी रिएक्ट करती है, क्योंकि अफजाल जो इनके भाई हैं अफजाल अंसारी, उन्हें बसपा ने प्रभारी बनाया है गाजीपुर सीट से, यानी लोकसभा चुनाव का टिकट दे सकती है बसपा। तो निश्चित तौर पर बीएसपी ऐसे लोगों के खिलाफ कार्रवाई करती है और मायावती का हमेशा से रहा है कि अनुशासनहीनता को कभी बर्दाश्त नहीं करती। तो क्या मुख्तार अंसारी के इस जो उनके द्वारा एक कारस्तानी की गई है, क्या इसका असर मुख्तार और उनके भाई पर पड़ता है, ये देखने वाली बात होगी। तो और जो बीजेपी की तरफ से देखना होगा कि क्या गवर्नमेंट क्या एक्शन लेती है, सरकार क्या एक्शन लेती है, क्योंकि पूरा मसला गृह विभाग के अंडर में आता है और बांदा जेल का मसला है। तो बांदा के जो जेलर हैं, वहां के जो डीएम एसएसपी हैं, उनके खिलाफ क्या कार्रवाई करती है सरकार और क्या रिपोर्ट मांगती है कि बांदा जेल से इतनी बड़ी धमकी दी गई, फिरौती मांगी गई, ऐसा क्यों हुआ? इन सब चीजों की रिपोर्ट गृह विभाग की तरफ से मांगी गई है। तो उस रिपोर्ट का भी इंतजार करना होगा कि इसमें कौन कौन से लोग दोषी हैं और किनके खिलाफ क्या कार्रवाई होगी उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से। उनका शुक्रिया अजीत इस तमाम जानकारी के लिए आपका। और अब आपको बता रहे हैं कि आखिर मुख्तार अंसारी कौन है, क्या कुछ उन पर आरोप लगे हैं। ये देखिए ग्राफिक्स के जरिए मऊ, गाजीपुर, वाराणसी, जौनपुर में अंसारी का दबदबा रहा है और दबदबा ये अब भी खत्म नहीं हुआ जेल में रहने के बावजूद। 1988 में पहली बार हत्या के मामले में इनका नाम सामने आया था। 90 के दशक में छात्र राजनीति के बाद अपराध की दुनिया में रखा और मऊ, गाजीपुर, वाराणसी या जौनपुर हर जगह मुख्तार अंसारी का दबदबा रहा। मऊ से बसपा के विधायक हैं। अब ये देखना है कि पार्टी क्या करती है। फिलहाल पार्टी की ओर से अब तक इस मामले में कुछ भी नहीं कहा गया है, लेकिन अब मुख्तार अंसारी पंजाब पुलिस की गिरफ्त में है। 14 दिन की न्यायिक हिरासत में इन्हें जेल भेजा गया है।